सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कर रहे थे। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। यहाँ देखिए कोई एक सॉलिड आयरन पोल है। इस सॉलिड आयरन पोल में दो सिलेंडर हैं। एक तो सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर 24, और दूसरा इसी सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। यहाँ पर देखो हमें इस पूरे पोल का मास पता करना है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आयरन की जो वैल्यू दे दी कितनी, 8 ग्राम मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन 8 ग्राम वजन का होगा, और पाई हमें लेनी है यहाँ पर 3.14। देखिए सबसे पहले तो हम एक काम करें, इस पोल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फिगर हम इसका बना लेंगे अच्छे से, उसको उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहले वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम को 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस टोटल पोल का मास पता पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर हमने एक रफ फिगर बना लिया है पोल का। नीचे ये बड़ा वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, और ये ऊपर इसी के छोटा सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हमें इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल, ये पोल है ना पूरा, इस पोल में दो सिलेंडर है तो हम यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ, इसको चलो बिगर सिलेंडर बोल देते हैं, बड़ा सिलेंडर है और दूसरा ये छोटा सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। चलो इसी के आगे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। दोनों के आर मैंने और एच दोनों को अलग अलग लिया है। स्मॉलर सिलेंडर की रेडियस जो है वो स्मॉल आर से मेंशन करिए, और जो बड़ा सिलेंडर है उसके लिए कैपिटल आर। ऐसे ही स्मॉलर सिलेंडर के लिए स्मॉल एच से डिनोट करिए इसकी हाइट, और जो बड़े सिलेंडर के लिए कैपिटल एच से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। अब यहाँ पर हम जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो पुट कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, देखो बिगर सिलेंडर है तो कैपिटल आर ही लूंगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉलर सिलेंडर के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। मैंने यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल आर और स्मॉल एच लिया है। आप एक काम कर सकते थे, R1 R2 या H1 H2 ऐसे भी इसको ले सकते थे, ये आपकी मर्जी है। चलो यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई हमने यहाँ कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, तो पाई लेना 3.14 लिख देते हैं। कैपिटल आर कितनी है, देखो क्योंकि इसका डायमीटर दे रखा था 24 तो इसकी रेडियस होगी 12, तो यहाँ 12 ले लेंगे, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट दे दी 220, तो 220 प्लस स्मॉल आर यानी जो छोटा वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी दे रखी है 60। चलो वैल्यू हमने पुट कर दी, इनको सॉल्व कर देते हैं। तो 3.14 हमने ऐसे ही लिखा। यहाँ पर देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हैं। चलो थोड़ा करते हैं आगे इसको सॉल्व। इसके आगे देखो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना। देखो जैसे 144 को हम 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 0 है तो 0 तो आएगा। अब 144 को जब डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 288, तो 288 में मैंने 8 लिख दिया, और जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट यानी 28 बचा मैं वो कैरी लगा दूंगा। ठीक है, 28 में यहाँ ध्यान रखने के लिए यहाँ पे 28 यहाँ लिख ले रहा हूँ। अब 144 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 288 आ जाएगा। अब 288 में जो हमारा कैरी बचा था 28 उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा देखिए 8 और 8 16, 8 1 9 10 11 316, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 316, और 80 हमने पहले यहाँ पर लिख दिया था। तो टोटल इनका मल्टीप्लाई 144 और 220 का मल्टीप्लाई आ गया इस तरह से। ठीक है, इतना आ गया 31680। आप चाहो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, प्लस
या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो सिंपल तरीके से। लास्ट में 0 है, हमने 0 लगा दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24, 4 लिखा, 2 कैरी, 6 6 जा 36, 36 और 2 कितना होगा 38। कोशिश करना है आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, ठीक है, आंसर आपका सही आएगा। चलो इक्वल टू 3.14। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 3 और 2 5 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो चलो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। लास्ट में 0 से 0 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। 8 और 4 12 यानी 2, 1 कैरी, तो 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 का 5 और 1 कैरी, 2 और 3 5 और ये बचा 3, 35520। इसको हमें 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर नहीं वॉल्यूम आ जाएगा हमारा टोटल इस पोल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 1 1 और 5 3 2.8 इतना आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें निकालना था इस पूरे पोल का मास, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्वेश्चन में गिवन है 8 ग्राम। अब ये जो हमने पूरा निकाला, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था ना, तो इसकी यूनिट भी लगानी जरूरी है, तो ये हमने वॉल्यूम निकाला था इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मास ऑफ पोल निकालना है ना, तो मास ऑफ पोल निकालना है, तो ये टोटल वॉल्यूम को 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता है 8 ग्राम, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा 8 इंटू इतना, कितना है 111 है, 532 है, पॉइंट में 8 है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा हमारा किसमें, ग्राम में। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 8 8 जा 64, 64 का 4 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 2 कैरी, 8 3 जा 24 और ये फिर 6 आएगा, फिर ये 2, फिर 2 यहाँ पर 9 8 इतना आ जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके आप एक बार चेक कर लेना, और लास्ट से एक डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, ये आ गया हमारा ग्राम में। तो पूरे पोल का जो मास आ गया हमारा इतना ग्राम आ गया, ठीक है। अब देखिए कि इतना ग्राम इस पोल का मास होगा तो हमें कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, भाई हम ग्राम में इतना मास को क्यों लिखें, इसलिए हम इसको किलोग्राम में चेंज कर देते हैं। इतना जो ग्राम है इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस पूरे पोल का मास हम किलोग्राम में निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे 8 9 कितना है 2 2 6 8 9 2 2 62.4, ठीक है। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से। अब 1000 से डिवाइड कर रहे हैं और इसमें कितने 3 जीरो है, तो ये पॉइंट हमारा 3 डिजिट इधर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, जब इस पॉइंट को हम 3 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ आएगा 892 .2624 ये आ गया हमारा किलोग्राम में, ठीक है। तो आंसर हमने इसका किलोग्राम में निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस और सभी एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप कोई भी क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।